नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में टॉपिक लिया है पारिस्थितिकी पतन। आज हम लोग पारिस्थितिकी पतन के विषय में चर्चा करेंगे। सभी प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक पारिस्थिति से निकले हुए हैं। यदि ग्रह की पारिस्थितिकी को ढांचागत और मूलभूत नुकसान पहुंचता है, जो प्राकृतिक संसाधन वह देता है वो भी खत्म हो जाएगा। चीन के लंबे इतिहास में कुछ साम्राज्यों या प्रजातियों का खत्म होना सीधे तौर पर पारिस्थितिकी पतन की वजह से हुआ था। पारिस्थितिकी का वैज्ञानिक साम्राज्य वैश्विक प्रक्रियाओं से सागरीय एवं पार्थिव सतही प्रवासियों से लेकर अंतर्विष्ट इंटरजेक्स जैसे प्रीडेक्शन एवं पारागण तक होता है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। पारिस्थितिज्ञ इस तथ्य का पता लगाते हैं कि जीव आपस में और पर्यावरण के साथ किस तरह क्रिया करते हैं, और वह पृथ्वी पर जीवन की जटिल संरचना का भी पता लगाते हैं। पारिस्थितिकी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। इस विषय में व्यक्ति, जनसंख्या, समुदायों और इकोसिस्टम का अध्ययन होता है। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम उपयोग 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैगल ने अपनी पुस्तक में किया था। 20वीं सदी के आरंभ में मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों पर अध्ययन प्रारंभ हुआ और एक साथ कई विषयों में इस ओर ध्यान दिया गया। परिणाम स्वरूप मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना आई। प्राकृतिक वातावरण बेहद जटिल है, इसलिए शोधकर्ता अधिकांशतः किसी एक किस्म के प्राणियों की नस्ल या पौधों पर शोध करते हैं। उदाहरण के लिए मानव जाति धरती पर निर्माण करती है और वनस्पति पर ही असर डालती है। मनुष्य वनस्पति का कुछ भाग सेवन करते हैं और कुछ भाग बिल्कुल ही अनुपयोगी छोड़ देते हैं। वे पौधे लगातार अपनी फैलाव करते रहते हैं। 20वीं शताब्दी में ये ज्ञात हुआ कि मनुष्यों की गतिविधियों का प्रभाव पृथ्वी और प्रकृति पर सर्वदा सकारात्मक ही नहीं पड़ रहा है। तब तक मनुष्य पर्यावरण पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव के प्रति जागरूक हुए। नदियों में विषाक्त औद्योगिक कचरे का निकास उन्हें प्रदूषित कर रहा था। उसी तरह जंगल काटने से जानवरों के रहने का स्थान खत्म हो रहा है। पृथ्वी के प्रत्येक इकोसिस्टम में अनेक तरह के पौधे और जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनके अध्ययन से पारिस्थितिज्ञ किसी स्थान विशेष के इकोसिस्टम के इतिहास और गठन का पता लगाते हैं। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी का अध्ययन शहरी परिवेश में भी हो सकता है। वैसे इकोलॉजी का अध्ययन पृथ्वी की सतह तक ही सीमित नहीं रही, समुद्री जनजीवन और जल स्रोतों आदि पर भी यह अध्ययन किया जाता है। समुद्री जल जीवन पर अभी तक अध्ययन बहुत कम हो पाया है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में समुद्री तह के बारे में नई जानकारियों के साथ कई पुराने मिथक टूटे और गहराई में अधिक दबाव और कम ऑक्सीजन पर रहने वाले जीवों का पता चला था। पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य दो प्रकार के संगठन होते हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक कारक में जंतु समुदाय, वनस्पति समुदाय, सूक्ष्म समुदाय, मनुष्य। अजैविक कारक में प्रकाश, ताप, आर्द्रता, हवा, स्थलाकृति, मृदा आदि। पारिस्थितिकी अध्ययन के स्तर।
पारिस्थितिकी सजीवों और उनके निर्जीव पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन अलग अलग स्तरों या पैमानों पर करती है। एक जीवित कोशिका से लेकर अंग, जीवधारी, जनसंख्या, समुदाय, पारितंत्र, बायोम और जैवमंडल तक जीवों और उनके पर्यावरण के बीच अंतःक्रियाओं के अलग अलग रूप और विकास देखने को मिलते हैं। अतः पारिस्थितिकी अध्ययन के स्तरों में प्रमुख हैं जीव और उसका पर्यावरण, जनसंख्या पारिस्थितिकी, प्रजाति और उसके पर्यावरण का अध्ययन, समुदाय पारिस्थितिकी, पारितंत्र पारिस्थितिकी, भूदृश्य पारिस्थितिकी, बायोम या जीवोम पारिस्थितिकी, हिंदू दर्शन में पारिस्थितिकी चिंतन। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।